नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। सियासी मैदान में जंग छिड़ चुका है। अब भाई भाई के विरोध में ही दिख रहे हैं। अब देखिए अगर बात कर रहे हैं भाई भाई की तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की। आपको तो मालूम ही होगा कि तेज प्रताप जो है अब चुनावी रणनीति साधने में लगे हुए हैं। लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं और आरजेडी के कई सारे विधायकों पर भी उन्होंने शिकंजा कसा है। इसके साथ ही उनसे जब पूछा जाता है कि वो क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, तो कहते हैं कि हाँ, आशीर्वाद तो उनके साथ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव के खिलाफ खड़े भी नजर आते हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी है। देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन में देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो उलझने हैं वो बरकरार हैं, अभी तक ये उलझने सुलझी हुई नहीं है और इसको लेकर भी तेजस्वी यादव की टेंशन साफ दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर परिवार की बात की जाए तो लालू परिवार में भी खटास साफ दिख रहा है। रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, सभी लोगों की तरफ से ये घिरे हुए हैं और तेजस्वी यादव को इस बार तेज प्रताप यादव की तरफ से नसीहत दी गई है। और ये क्या है नसीहत, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। वजह है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो इन दिनों लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पार्टी से दूरी और परिवार से नाराजगी और अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब तेज प्रताप यादव न सिर्फ राजद से दूरी बना चुके हैं, बल्कि जनता शक्ति पार्टी के नाम से अपनी अलग राजनीतिक पार्टी भी बना चुके हैं। इस नई राजनीतिक यात्रा में तेज प्रताप राज्य भर के जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान वे अपने छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी तीखे राजनीतिक हमले कर रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला और कहा कि उन्हें अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। पटना में महुआ रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं अब उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन छोटे भाई को यह समझना चाहिए कि कौन राम है और कौन लक्ष्मण। छोटे को बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। यह बयान न केवल पारिवारिक रिश्तों की ओर इशारा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि तेज प्रताप यादव अब खुद को राजनीति में राम यानी नेतृत्वकर्ता की भूमिका में देखना चाहते हैं। और लालू परिवार में लंबे समय से यह अटकलें लगती रही हैं कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच राजनीतिक नेतृत्व को लेकर मतभेद है, लेकिन अब तेज प्रताप ने इसे सार्वजनिक तौर पर भी स्वीकार कर लिया है। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई को सलाह देते हुए कहा कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पाने का खेल नहीं है, इसमें सेवा, संघर्ष और ईमानदारी की जरूरत होती है। तेजस्वी को अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तेज प्रताप यादव के इस बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो तेजस्वी के नेतृत्व से खुश नहीं है और चाहते हैं कि वे आत्ममंथन करें। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह बयान राजद के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर तब जब बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। राजद से नाता तोड़ने के बाद तेज प्रताप ने जनता शक्ति पार्टी की नींव रखी है। उनका दावा है कि यह पार्टी आम लोगों की आवाज बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जनता शक्ति पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि आज की राजनीति में नैतिकता और सिद्धांतों की भारी कमी है। मेरी पार्टी इन दोनों मूल्यों पर चलेगी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे लगातार विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं और अपने समर्थकों को संगठित कर रहे हैं। पार्टी का अभी तक कोई बड़ा चुनावी प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन तेज प्रताप के आक्रामक तेवरों और साफ साफ बात रखने की शैली ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा है। तो देखा आपने कि तेज प्रताप यादव जो है लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और कई सारे आरजेडी के विधायकों पर भी उन्होंने शिकंजा कसा है। और इस बार जो है वो पारिवारिक बंधन को लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि राम कौन है ये समझना चाहिए और राम जो है नेतृत्व करता होते हैं और लक्ष्मण कौन है ये भी समझना चाहिए, जो जिसको लेकर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि तेज प्रताप अपने आप को राम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव को लक्ष्मण बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए तो इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।